250 गज यानी यही कोई 4-5 कमरे का मकान। इसी 250 गज के मकान से मेरठ का एक युवा मशरूम की खेती करके हर महीने 1 लाख रुपए की बचत करता है। ये रकम उनकी पुरानी कॉर्पोरेट नौकरी की सैलरी से ज्यादा है। मेरा नाम है रक्षित मित्तल। मैं गांव चिंदोड़ी खास मेरठ का रहने वाला हूं। अभी हम मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। हमारा जो डेली का प्रोडक्शन है 1 से सवा कुंटल के आसपास रहता है। महीने का करीब 25 से 30 कुंटल हम अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं एक रूम से। तो सर कमाई का ये है कि खर्चा जो हमारा होता है करीब 2 से सवा 2 लाख रुपए एक चैम्बर से आ जाता है। और जो इसकी सेल होती है हमारे पास ऑन एन एवरेज हम 125 रुपये रेट लगा के चलते हैं पूरे साल भर के सर। तो उस हिसाब से 4 से 4.5 लाख रुपए की सेल हम कर लेते हैं। तो और जो खर्चे हैं बिजली का, लेबर का, थोड़ा बहुत वेरी करता है सर। लेबर का हो गया या और कोई दवाई वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ बीमारी आ गई, थोड़ा प्रोडक्शन डाउन हो गया तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। तो ऑन एन एवरेज एक रूम से 1 से सवा लाख रुपए हमें बच जाते हैं, जो हमारी बचत होती है। मेरठ शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर चिंदोड़ी खास गांव में रहने वाले रक्षित मित्तल कोरोना से पहले एक कंपनी में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो गांव लौटे, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने अपने घर को ही कमाई का जरिया बना लिया। रक्षित ने अपने पुराने पुश्तैनी घर में 3 एसी वाले चैम्बर बनवाए हैं। इन 3 चैम्बर से उन्हें औसतन 100 से 125 किलो बटन मशरूम मिलता है। सेहत से भरपूर मशरूम की खेती का आइडिया उन्हें यूट्यूब पर वीडियो देख के आया, जिसके बाद उन्होंने मोदीपुरम में स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान से ट्रेनिंग भी ली। पढ़ाई के बाद सर हमने थोड़ा पहले तो प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे। जॉब करते करते माइंड में था कि हमें कुछ अपना सेटअप करना है, बिजनेस करना है। उसके चलते चलते थोड़ा सा बीच में आया लॉकडाउन। उसके बाद थोड़ा घर पे रहे। घर पे रहने के बाद ही मन में था कि कुछ सेटअप करना है अपना। तो इंटरनेट पे सर्च किया, लोगों से बातें करी तो समझ में आया कि अपनी ही कुछ जो पारंपरिक खेती है उसको और थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं हम। तो उसमें एक अच्छा बेहतर विकल्प हमें मिला मशरूम का। उसके बाद हमने इसके बारे में कुछ और सर्च किया तो पता चला कि ये हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अधिकतर जो उत्पादन हो रहा है अभी हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। तो सर वहाँ पे जाके 2-4 जगह बातें करी, लोगों से देखा कि कैसे सेटअप होता है, किस तरीके से उगाया जाता है, क्या वैरायटीज़ होती हैं। उसके बाद अपने क्षेत्र में भी प्रयास करा कि हमें यहाँ पे कोई लिंक मिल जाए इस तरीके से हमें जो पर्सनली गाइड कर सके। तो हमें सर पता चला कि हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो वहाँ पे जाके हमने सर ट्रेनिंग करी। करीब 7 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पे कराते हैं और विभिन्न तरह के जो मशरूम है उसके बारे में वो बताते थे। ओस्टर मशरूम, ढिंगरी या मिल्की वे, दूधिया मशरूम जिसको कहते हैं। एक होती है सर सफ़ेद बटन मशरूम। बटन मशरूम ही ज़्यादा प्रचलन में आती है, तो इसी का ज़्यादा यहाँ पे विकल्प अच्छा है मार्केट के हिसाब से। तो इसी की शुरुआत करने की हमने सोची। रक्षित के इस कारोबार में खर्च के नाम पर बिजली का बिल, एसी और बटन मशरूम का बीज है। रक्षित ने अपने तीनों चैम्बर में बड़े वाले एसी लगवाए हैं, जिनसे चैम्बर का तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास बना रहता है। सेटअप शुरू करने के लिए सर इसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें आपकी जो ह्यूमिडिटी है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए सेटअप हमने तैयार कराया। ये एक कंपनी है जो मुजफ्फरनगर में है, वहाँ से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कराई है। उसके बाद सर हमने ये करीब गर्मियों में ही शुरुआत करी थी और अभी 3 साल होने को आए हैं। अभी हमारे पास 3 चैम्बर हैं, जिसमें प्रोडक्शन का हम बताएं तो 25 से लेके 30 कुंटल तक एक चैम्बर से प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें कि 15 टन हमारी कंपोस्ट रखी जाती है। कंपोस्ट का भी हम खुद से नहीं बना रहे हैं, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, अलग मेथड है बनाने का। अभी हम रेडीमेड परचेज़ कर रहे हैं। रक्षित को मशरूम बेचने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
मेरठ के बाजार में ही उन्हें औसतन 125 से 150 रुपए पर किलो का भाव मिल जाता है और ये भाव लगभग पूरे साल मिलता है। डेली का एवरेज हमारा 100 से 125 किलो तक निकल जाता है डेली, जो कि लोकल मंडी मेरठ मंडी में ही सप्लाई हो जाता है। मेरठ मंडी के अलावा और कहाँ बेचते हैं आप? सर अभी तो वैसे हो जाता है यहाँ, या फिर अगर यहाँ पे इस तरह की डिमांड कम है तो हम दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली हमें आसान पड़ता है भेजना, ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली ही भेज देते हैं। अच्छा, जब रेट का कैसा क्या रहता है पूरे साल की बात करें तो? रेट का सर ऑन एन एवरेज सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो झोपड़ी वाली मशरूम है वो अधिक हो जाती है। इसी वजह से उत्पादन अधिक होने की वजह से रेट कम हो जाते हैं सर्दियों के दौरान, करीब 3 से 4 महीने, नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक। उसके बाद सर झोपड़ी वाली मशरूम ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद केवल एसी फार्म ही रन कर पाते हैं। तो उसमें गर्मी का जो सीज़न है, हमारा मेन सीज़न वही है, उसमें रेट 125 से लेके 150 रुपये तक रहता है। लाखों लोगों की यही शिकायत रहती है कि वो तो गांव में रहते हैं, खेती के अलावा क्या कर सकते हैं। किसी को लगता है कि घर से ही क्या काम हो सकता है, लेकिन रक्षित की ये कहानी बताती है कि घर से आप क्या क्या कर सकते हैं। रक्षित की स्टोरी ये भी बताती है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी कमाई का जरिया भी बन सकता है। मेरठ से न्यूज पोर्टली के लिए इंदर कश्यप की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़े मुद्दों और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।